वेलकम इन एक स्टडी। मैं हूं एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप साइंस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हो साइंस एक स्टडी 1024 पे। यहाँ पे आपको साइंस की वीडियोस मिल जाएंगी। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे हमसे बोला गया स्टेट ट्रू और फॉल्स। मतलब जो हमें स्टेटमेंट गिवन है, हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। मतलब कि किसी भी ऑड नंबर का क्यूब इवन होता है। क्या ये बात सही है या गलत है? तो हम बोलेंगे भाई ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो वन क्या है, वन एक ऑड नंबर है और वन का क्यूब वन होता है। 3 एक ऑड नंबर है, 3 का क्यूब 27 होता है जो कि एक ऑड नंबर है। इसी तरह से जितने भी आप ऑड नंबर लोगे उन सबका क्यूब जो आएगा वो क्या आएगा, वो ऑड नंबर आएगा। जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इवन है। तो हम बोलेंगे ये बात गलत है यानी फॉल्स है। तो जो पहला पार्ट है, ठीक, इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, एफ यानी कि फॉल्स। क्यों? क्योंकि वन क्या है, वन इज ऑड नंबर बट वन क्यूब कितना होता है, वन क्यूब भी वन होता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये तो इवन तो नहीं है, ये भी क्या आया, ये भी ऑड आया। तो मतलब क्या कि ऑड नंबर का जो क्यूब होता है वो भी ऑड होता है, ना कि इवन होता है। इसीलिए ये बात गलत हो गई। तो पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो पार्ट है, यहाँ पे हमसे बोला गया ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 जीरोस। कोई भी परफेक्ट क्यूब 2 जीरो से एंड नहीं होता, तो ये बात सही है। ठीक है, तो जो दूसरा है ये ट्रू है। अगर कोई परफेक्ट क्यूब है तो वहाँ पर लास्ट में 3 जीरो होंगे। ठीक है ना, 2 जीरो कभी नहीं हो सकते हैं। और जो इसका तीसरा पार्ट है, यहाँ पे बोला गया इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से एंड होता तो इसी नंबर का क्यूब 25 से एंड होगा। ये बात भी गलत है। जैसे कि हमारे पास, ठीक, यहाँ पर पहले तो लिख देंगे फॉल्स। गलत क्यों है ये समझा देता हूँ। देखो हमारे पास एक नंबर है 15। अब इसमें क्या बोला गया था कि अगर नंबर का स्क्वायर 5 से एंड हो। देखो 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक, तो जाहिर सी बात है 15 का स्क्वायर जो है ये 5 से एंड हुआ। लेकिन अगर मैं इसी नंबर का क्यूब निकालूं, यानी 15 का क्यूब निकालूं, तो आंसर आता है 3375। अब देखो यहाँ पर ये तो 75 से एंड हो रहा है। जबकि हमारी स्टेटमेंट में क्या बोला गया था कि अगर हमारे पास स्क्वायर किसी नंबर का 5 से एंड होता है तो इसका क्यूब हमेशा 25 से एंड होगा। जबकि ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे ये फॉल्स है। अब देखो जो चौथा पार्ट है, इसमें बोला गया देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। मतलब ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है जो 8 से एंड होता हो। तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पर फोर्थ पार्ट है ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि देखो 8 खुद एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। आप जानते हो जो 8 होता है ये 2 का क्यूब होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो आपको 8 मिलेगा। तो जाहिर सी बात, जब 8 खुद ही परफेक्ट क्यूब नंबर है तो ये 8 से ही तो एंड होगा। इसी तरह से अगर आप 12 का क्यूब निकालो यार, ठीक है, 12 का क्यूब निकालो तो आपको कितना मिलेगा, तो आपको मिलता है 1728। मतलब जिसके भी लास्ट में 2 आ रहा है उसका अगर आप क्यूब निकालोगे तो यहाँ पर वो 8 से ही एंड होगा। तो मतलब ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो परफेक्ट क्यूब भी हैं और 8 से एंड होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बोला गया था कि ऐसा नहीं हो सकता, वो फॉल्स है। ठीक, अब बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की। अब जो पार्ट नंबर 5 है यहाँ पर, इसमें हमसे बोला गया है द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। मतलब कि अगर हमारे पास कोई 2 डिजिट का नंबर है उसका हम क्यूब निकालें तो वो 3 डिजिट वाला नंबर आ सकता है। ठीक है, ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, फॉल्स। क्यों? देखो सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर है 10 और अगर आप इसका क्यूब निकालोगे तो इसका क्यूब भी कितना आता है, 1000। 10 इंटू 10 इंटू 10, इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4। मतलब जो सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर है उसके क्यूब में भी कितने डिजिट आ रही हैं, 4 डिजिट आ रही हैं। अब अगर आप इससे और आगे जाओगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इससे छोटा तो नंबर मिलने का नहीं, इससे बड़ा ही मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कभी भी 3 डिजिट वाला नंबर आपको नहीं मिल सकता है अगर आप 2 डिजिट का क्यूब करते हो तो। क्योंकि जो सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर है उसके क्यूब में भी 4 हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे करोगे तो 1331 आएगा। तो यहाँ पर हम बोल देंगे फॉल्स। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप 2 डिजिट वाले नंबर का क्यूब करो और आपको 3 डिजिट वाला नंबर मिले। ठीक, अब देखो जो इसका 6th पार्ट है, इसमें हमसे बोला गया है द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। मतलब कि जो 2 डिजिट का कोई नंबर है उसका अगर हम क्यूब करें तो या तो उसके पास 7 डिजिट होंगे या 7 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, ऐसा हमसे बोला गया। तो ये भी फॉल्स है। जो इसका 6th पार्ट है ये क्या है, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि देखो जो सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर है वो है 99।
इसका भी अगर आप क्यूब निकालो तो आंसर आता है 970299। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 + 3 यानी 6 डिजिट हैं, यानी कि सबसे बड़े 2 डिजिट का नंबर का अगर आप क्यूब कर रहे हो तब भी आपको सिर्फ 6 डिजिट मिल रहे हैं। इससे बड़ा तो कोई 2 डिजिट का नंबर नहीं होगा, यानी कि उसके क्यूब में इससे ज़्यादा डिजिट तो नहीं आ सकते हैं। तो मतलब मैक्सिमम कितने डिजिट हो सकते हैं? 6। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या बोला गया था कि या तो 7 डिजिट होंगे या उससे ज़्यादा होंगे। हम बोलेंगे ये बात गलत है, क्योंकि मैक्सिमम डिजिट कितने हो सकते हैं? 6। ठीक है, इसीलिए ये फॉल्स हो गया। अब बात करते हैं अगले पार्ट की। देखो जो अगला पार्ट है इसका, इसमें बोला गया है द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। मतलब कि अगर कोई सिंगल डिजिट का नंबर तो इसका क्यूब सिंगल डिजिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मे बी का मतलब क्या? हाँ या ना। सबका नहीं होगा, कुछ का हो सकता है, ये मतलब है इसका। तो यहाँ पे हम बोलेंगे हाँ ये बात सही है। जो इसका 7th पार्ट है ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि देखो सिंगल डिजिट नंबर जैसे 1 लिया मैंने, इसका क्यूब लिया मैंने तो 1 आ रहा है। ठीक, अगर मैं यहाँ पर 2 ले रहा हूँ तो 2 का क्यूब कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं थोड़ी और बड़ा नंबर ले लूँ, ठीक है, जैसे 3 ले लिया मैंने, अब इससे हल्का सा बड़ा तो 27 आ गया। तो यहाँ पर ये नहीं बोला गया था कि सारे के सारे सिंगल डिजिट का नंबर का क्यूब सिंगल होगा। इन्होंने कहा था मे बी, मतलब कुछ का हो सकता है। हाँ कुछ का हो सकता है, जैसे इनका ये सिंगल डिजिट है और इनका क्यूब भी सिंगल डिजिट है, ये भी सिंगल डिजिट है लेकिन इसका क्यूब सिंगल डिजिट नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोला गया था? मे बी, मतलब हो भी सकता है। एक आधा एग्जाम्पल ऐसा होगा तो हाँ ऐसे एग्जाम्पल हैं, इसीलिए क्या ये ट्रू है।